नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड यानी कि जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है या फिर प्रजामंडल आंदोलन है उनसे संबंधित जो भी प्रमुख हत्याकांड है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 10 हत्याकांड इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से हत्याकांड कब घटित हुए या फिर इनका संबंध कौन से आंदोलन से है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, अगर रास्तापाल हत्याकांड की अगर बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रास्तापाल हत्याकांड अपना होता है 19 जून 1947 में, 19 जून 1947। और देखिए क्या था ये हत्याकांड, ये भील बालिका जो कालीबाई थी ये अपने अध्यापक को बचाने के प्रयास में शहीद हो जाती हैं। इनके अध्यापक भी इनके साथ होते हैं शहीद। कौन थे अध्यापक? नानाभाई खाट। तो आप ध्यान रखें, भील बालिका कालीबाई और नानाभाई खाट। और देखिए ये कहाँ से संबंधित है? अपने डूंगरपुर से संबंधित हैं, यानी कि डूंगरपुर आंदोलन कह सकते हैं इसको। और देखिए अगला पूछा जाता है अपने गोविंदपुरा हत्याकांड, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है। तो देखिए गोविंदपुरा हत्याकांड ये अपने घटित होता है जुलाई 1923 में। देखिए आप ये मंथ या फिर डेट याद रखें नहीं रखें, लेकिन ये वर्ष आपको जरूर याद होना चाहिए। जुलाई 1923 में एक गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। और देखिए ये अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन। और ये क्या था हत्याकांड? तो देखिए किसान आंदोलन के दौरान गोलीबारी होती है। उस गोलीबारी में अपने जो रूपा जी और कृपा जी ये हैं, ये मारे जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि रूपा जी कृपा जी ये अपने किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और ये गोविंदपुरा हत्याकांड अपने जुलाई 1923 में होता है। और देखिए इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग गठित होता है। उस आयोग का नाम क्या है? आयोग का नाम ये अपने ट्रेंच आयोग है। तो ये भी अगर पूछा जाए ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो अपने इस हत्याकांड से है। और ये अपने ट्रेंच आयोग है। और देखिए बेगू किसान आंदोलन अगर इसकी बात करें तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? अपने राम नारायण चौधरी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो आप ध्यान रखिए। निमुचना हत्याकांड, देखिए निमुचना हत्याकांड ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कब घटित हुआ था? 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड घटित होता है, 14 मई 1925 को। और देखिए ये अपने अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन से। और देखिए जो कमांडर था छज्जू सिंह, इसके आदेश पर यह गोलीबारी की गई थी। तो ये कमांडर का नाम भी पूछा जा सकता है, क्या नाम है अपने? छज्जू सिंह। इसके आदेश पर यह गोलीबारी की जाती है 14 मई 1925 को। अलवर किसान आंदोलन से ये संबंधित है। और देखिए अगर पूछा जाए अलवर किसान आंदोलन इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे इस आंदोलन के? तो देखिए गोविंद सिंह और माधो सिंह ये दोनों इसके नेतृत्वकर्ता हैं। तो इनका संबंध अगर पूछा जाए तो अपने अलवर किसान आंदोलन हो जाएगा ये। तो आप ध्यान रखें 14 मई 1925 निमुचना हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड अगर पूछा जाए, जयसिंहपुरा हत्याकांड तो देखिए ये होता है अपने 1934 में। डेट भी अगर आपको याद रखनी है तो ये अपने 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड घटित होता है। और देखिए इसका संबंध अपने शेखावटी किसान आंदोलन से है, शेखावटी किसान आंदोलन से। और देखिए जो शेखावटी की जो 5 प्रमुख जागीरें थी कौन कौन सी? एक हो गया अपने मंडावा हो गई, माल्यासर हो गई, बिसाऊ, नवलगढ़, डुंडलोद। तो ये 5 जो जागीरें हैं इनको पंच पाणे के नाम से जाना जाता है, पंच पाणे। और इसमें जो एक जागीर कौन सी है? डुंडलोद के जागीरदार ईश्वरी सिंह के अत्याचार यानी कि जयसिंहपुरा हत्याकांड ईश्वरी सिंह के द्वारा कराया गया था, ये आप ध्यान रखें। और देखिए इस हत्याकांड की जांच करने के लिए जो जांच आयोग गठित किया, ये कौन सा आयोग था? अपने यंग आयोग। तो ये भी आप नाम याद रखें। इसका संबंध किससे? अपने शेखावटी किसान आंदोलन के जयसिंहपुरा हत्याकांड से है, यंग आयोग। और देखिए सबसे बड़ी बात इसकी, इस यंग आयोग ने ईश्वरी सिंह को दोषी माना था, ईश्वरी सिंह को दोषी माना था, जो एक परतंत्र भारत में एक अनूठा उदाहरण है। क्योंकि देखिए परतंत्र भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जागीरदार या फिर किसी बड़े व्यक्ति यानी कि राजा या मंत्री को कभी भी दोषी माना गया हो किसी भी अत्याचार या फिर हत्याकांड के कारण। लेकिन ये इसका अनूठा उदाहरण है, यंग आयोग ने इसको दोषी माना था, आप ध्यान रखें। ये डाबरा हत्याकांड, तो देखिए डाबरा हत्याकांड अपने 1947 में घटित होता है, 13 मार्च 1947 को। और कहाँ होता है? ये अपने डिडवाना, ये कहाँ? अपने नागौर में, यहाँ घटित होता है। और पूछा जाए कौन से आंदोलन संबंधित है? ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। और देखिए जो द्वारिकानाथ और मथुरा दास ये 2 व्यक्ति हैं।
इनके नेतृत्व में किसान सम्मेलन होता है। द्वारिकानाथ व मथुरा दास के नेतृत्व में किसान सम्मेलन होता है। इस किसान सम्मेलन में गोलीबारी व लाठीचार्ज होता है और इस लाठीचार्ज में अपने 12 किसानों की हो जाती है मौत। 12 किसान की हो जाती है मौत। तो अपने डाबरा हत्याकांड हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा? मारवाड़ किसान आंदोलन 13 मार्च 1947। और ये किसके नेतृत्व में सभा हो रही थी? अपने द्वारिकानाथ व मथुरा दास के नेतृत्व में। डाबी हत्याकांड क्या है? तो देखिए डाबी हत्याकांड, इसका संबंध भी पूछा जा सकता है। तो देखिए बूंदी किसान आंदोलन या फिर इसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित है अपने डाबी हत्याकांड। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए कब गठित होता है? 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड गठित होता है। 2 अप्रैल 1923 को। और देखिए जो किसान रैली हो रही थी, उस रैली में जो इकराम हुसैन नाम का एक अधिकारी था, इसके द्वारा गोलीबारी कराई जाती है। इकराम हुसैन नामक अधिकारी के द्वारा। और देखिए जो नानक भील था, नानक भील, उस रैली में नानक भील ये अपने झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाता है। झंडा गीत गाते हुए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे? तो ये अपने हुए थे नानक भील। और देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में कौन से गीत की रचना की है या फिर कौन सा गीत लिखा है? तो देखिए ये अपने अर्जी गीत लिखा था, अर्जी नामक गीत। किसकी याद में? नानक भील की याद में, जो अपने झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी की जाती है। और ये अपने अर्जी गीत कौन लिखते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। देखिए एक बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इनका एक गीत पढ़ते हैं हम, पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत ये किसने लिखा था? ये भी अपने माणिक्यलाल वर्मा का है। अर्जी गीत ये भी अपने माणिक्यलाल वर्मा का है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखें। और देखिए अगर बात की जाए बूंदी या फिर बरड़ किसान आंदोलन की, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता अपने प्रमुख रूप से पंडित नैनूराम शर्मा है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, पंडित नैनूराम शर्मा। रायसीय नगर हत्याकांड। तो देखिए रायसीय नगर कांड ये क्या था? ये अपने बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, रायसीय नगर हत्याकांड। और देखिए कब घटित होता है? 1 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को रायसीय नगर हत्याकांड होता है। और देखिए इसमें गोलीबारी में एक बीरबल सिंह नामक व्यक्ति मारा जाता है, बीरबल सिंह। और देखिए पूछा जाता है कि बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया? तो देखिए इसकी जब मौत हो जाती है बीरबल सिंह की, तो इस उपलक्ष्य में ये बीरबल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर किसान आंदोलन में या फिर बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, दोनों एक ही बात है। तो देखिए ये संबंध पूछा जा सकता है, बीरबल दिवस का संबंध किससे है? अपने बीकानेर किसान आंदोलन से है, रायसीय नगर कांड से। तासीमो कांड। तो देखिए तासीमो कांड ये भी आपको ध्यान में रखना है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तासीमो कांड ये अपने 12 नवंबर 1946 को घटित होता है। 12 नवंबर 1946 को। किससे संबंधित? अपने धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और इस हत्याकांड में अपने छत्तर सिंह व पंचम सिंह की मृत्यु हो जाती है, छत्तर सिंह व पंचम सिंह की। तो आप ये ध्यान रखें, छत्तर सिंह व पंचम सिंह। तासीमो कांड 12 नवंबर 1946, धौलपुर प्रजामंडल। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड। स्टार लगा लीजिए इसके, ये हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखिए मानगढ़ हत्याकांड अपने हुआ था 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड होता है। 17 नवंबर 1913 को। कहाँ पर ये मानगढ़ पहाड़ी? ये अपने आनंदपुरी बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी है। जब यहाँ पर देखिए गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा होता है, बहुत सारे आदिवासी इसमें भाग लेते हैं, तो यहाँ पर एक गोलीबारी कर दी जाती है। 1500 से अधिक आदिवासी इसमें हो जाते हैं शहीद। तो आप ध्यान रखें, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 गोविंद गिरी जब ये सभा कर रहे होते हैं उस समय। निमड़ा हत्याकांड। तो देखिए निमड़ा हत्याकांड ये अपने राजस्थान का नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है। निमड़ा हत्याकांड अपने विजयपुर गुजरात का है, विजयपुर गुजरात, यहाँ पर घटित हुआ था। लेकिन देखिए जो मोतीलाल तेजावत हैं, जिनको आदिवासियों का मसीहा या फिर बावजी के नाम से जाना जाता है, इनके प्रभाव में आकर गुजरात विजयपुर में भी आंदोलन होते हैं। तो यहाँ पर भी गोलीबारी होती है। किस दिन? 7 मार्च 1922 को। 7 मार्च 1922 को निमड़ा हत्याकांड घटित होता है अपने विजयपुर गुजरात में। इसमें भी अपने 1000 से अधिक आदिवासी मारे जाते हैं। और देखिए गोलीबारी का आदेश देने वाला अधिकारी कौन था? सर्टन था। ये कौन था? ये अपने सर्टन नामक अधिकारी ने एक गोलीबारी का आदेश दिया था। तो ये आप ध्यान रखें, निमड़ा हत्याकांड अपने विजयपुर गुजरात 7 मार्च 1922।
और किसके प्रभाव में हुआ था यहाँ पर आंदोलन? मोतीलाल तेजावत, इनके आंदोलन के प्रभाव में आकर यहाँ पर भी आंदोलन होते हैं। और देखिए ये तो अपने हो गए अपने प्रमुख जो भी आंदोलन पूछे जाते हैं, 10 आंदोलन प्रमुख हैं, ये आप कम से कम ये तो आप जरूर याद रखें। और देखिए एक ये भी पूछा जा सकता है सागरमल गोपा से संबंधित, और देखिए सागरमल गोपा से संबंधित भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि सागरमल गोपा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है सागरमल गोपा। और देखिए क्या क्या हुआ इनके साथ? इनको जेल में जिंदा जलाकर मार दिया था, जेल में जिंदा। अप्रैल 1946 में जो थानेदार था, जेलर का नाम क्या है? थानेदार गुमान सिंह नामक व्यक्ति ने जेल में ही इनको जिंदा जलाकर मार दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनको जेल में जिंदा जलाया गया था? तो अपने सागरमल गोपा हैं। और जेलर कौन था? ये थानेदार गुमान सिंह था। और कब जलाया था इनको? अप्रैल 1946 में। और देखिए इसके लिए एक जांच आयोग भी बिठाया गया। जांच आयोग क्या नाम था? पाठक आयोग का गठन किया गया, पाठक आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के। तो आप ध्यान रखें गोपाल स्वरूप आयोग। और देखिए ये जो भी दिवस हैं ये भी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर पूछा जाए जवाहर दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जवाहर दिवस तो अपने हैं जैसलमेर से। बीरबल दिवस अगर पूछ ले जाए तो ये अपने बीकानेर प्रजामंडल से हैं। कृष्णा दिवस ये अगर पूछ ले जाए तो ये अपने मारवाड़ प्रजामंडल से हैं। तो इन तीनों का आप ध्यान में रखें। जैसलमेर प्रजामंडल से कौन सा है? अपने जवाहर, ज से ज। बीरबल से बीकानेर हो जाएगा, ब से ब। और कृष्णा से हो जाएगा अपने मारवाड़ प्रजामंडल। तो इन सभी का आप ध्यान में रखें। और देखिए दूसरे कोई भी अगर आपको हत्याकांड याद हो नहीं हो, लेकिन आपको रास्तापाल हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, इसके अलावा निमूसना हत्याकांड, और देखिए ये डाबी हत्याकांड और अपने ये मानगढ़ हत्याकांड, इन पांचों को तो आपको जरूर याद रखना है। ये हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल इसी प्रकार से। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आराम से वापस ये रिपीट कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।